आपको यूट्यूबर से अच्छा कौन लगता है? सच बताऊं तो मैं पहले देखता था, अब मैं सिर्फ वो देखता हूँ कि किसने किस पे काला जादू कर दिया, इस टाइप की वीडियोस नहीं होती। भूत प्रेत के पॉडकास्ट है। हाँ हाँ, क्या बताइए कि आज भी वो आत्माएं होती है? हाँ ये वाली। हमने कभी ऐसे पॉडकास्ट नहीं किए, जबकि हमको सब बोलते हैं कि आप ना पॉडकास्ट में भूत ऐसा सब चीजें लाओ, काला जादू, बहुत लोग देखेंगे। मैं देखता हूँ, मैं चलो वही भाई, देखता हम काले जादू के पॉडकास्ट। हाँ हाँ सिर्फ वही देखता हूँ और कुछ नहीं देखता मैं। तो दोस्तों, एल्विश यादव आपको लगता है बल्ले 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 ये लड़कियों के गाने? नहीं, काला जादू कैसे होता है? कपड़ा लीजिए, सिंदूर तो वही देखते हैं। केले में लौंग फंसाकर बाहर। नहीं नहीं इतना वाला भी नहीं कि इस लड़की में चुड़ैल आ गई, देखो अब क्या होगा आगे, ऐसे टाइप का होता है ना, तो उसमें मजा आता है कि भाई चुड़ैल आ गई, चुड़ैल क्या होता है, जिन्न क्या होते हैं, इस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे डर है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है। पर ये जितना भी आपने सुना या देखा वीडियोस में, आपको क्या लगा कि सच होता है? भूत देखे कभी आपने? भूत हुंदे या भूत तो देखो नहीं देखे मैंने। वैसे हुंदे या भूत होते कि नहीं? मैं अपनी पर्सनल बता देता हूँ कि मैं पहले बहुत डरता था, बहुत ज्यादा, कि कुछ तो हो ही जाएगा मेरे साथ, अंधेरा हो गया तो कुछ निकल आएगा दीवार में से ना, वो ना मन में होता है। हाँ कि मन से अगर आपने सोच लिया कि इधर से कुछ आएगा तो आ ही जाएगा थोड़े टाइम में। आएगा ही आएगा। हाँ यार, बचपन में अंधेरे का डर बड़ा होता हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई थी, तो मेरे ना मतलब हमारी फैमिली में ही, तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी, मतलब दिमाग में मन में चढ़ गया कि वो मुझे अपने साथ लेके जाएगी, तो डर से सोता मैं अपने कमरे में, है। और उसी डर से ही उठता मैं रोज। मतलब ऐसे होगा कि जैसे अंधेरे में घुसा, एकदम दरवाजे के पीछे देखा कुछ है तो नहीं, उस टाइप का डर बैठ गया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सो रहा, तो हमारा ना एक वॉशरूम पीछे है और एक बाहर है, वो लॉक करके सोते हैं घर, तो उधर नहीं जाता कोई। तो रात के 3 बज रहे होंगे, 2:30-3 बज रहे होंगे, तो मैं सो रहा ऐसे, मम्मी आ रही, बाल वाल खोल रखे मम्मी ने, तो तो मम्मी वहां से गुजर रही, तो मेरी बस आंख खुल गई, मेरे को दिखाई नहीं कौन है ये, और ना डर के साथ सोया था भाई मैं, और बाल वाल दिख गए मुझे, और मैं तो बेड पे खड़ा हो गया। और ना मैं ना सुन, मतलब मुझे अनकॉन्शियस हो गया मैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चिल्लाने लगा, पड़ोसी जाके इतना चिल्लाया है, उनको लगा चोर आ गया कोई, जैसे चिल्लाते हैं ना कि भाई चोर हो गए, चोर हो गए, मैं कुछ भी चिल्ला रहा, पसीने वसीने आ गए। अरे बहुत पहले की बात है ये। तो पापा भी उठ गए, पापा कहते, पापा ने एक चीज बोली, कह रहा है तू मर्द नहीं है क्या? तब से अब तक मैं कहा अब तो सारा भूत आ जाए कोई, अपना बाप बेइज्जती कर देता है। मैं अब तो भूत आ जाए, चुड़ैल आ जाए, उसे गैल बैठा लूंगा, मैं कहा तू बैठ जा, तेरे से नहीं डरना। मैं मन में होता है तब से नहीं लगता मैंने तो ऐसे पॉडकास्ट बहुत कम देखे हैं, लेकिन मेरे को भी बचपन में ये जो सेम है ना, सेम डर लगता था कि अगर जैसे हमारे कोई पीछे बिल्डिंग में कोई किसी वॉचमैन ने सुसाइड कर लिया था, तो अब हम छुपा छुपी खेल रहे थे भाई, किसी ने बोल दिया अरे भूत आएगा भूत आएगा, कोई एक बदतमीज ने बोला अरे वहां वॉचमैन याद है क्या? भाई मेरी जो पट्टी दोस्त कोई बीच में लड़का बोल देता ये वॉचमैन आ गया, से लगता वही आ रहा मरा हुआ। सच में मैं तो इमेजिन ही कर लेती हूँ, पता। फिल्में कैसी पसंद है? नहीं मतलब जैसे कोई हाइप में अभी एनिमल आई थी, हाँ, तो मैं देखने छोड़ दिया था मूवी वगैरह, मैं सिर्फ इन्हीं में आ गया था, इन चीजों, भूत पे आज की चीजों। वो किसी ने बोली भाई ये कोई तगड़ी फिल्म आई है, वो देख क्या, मैंने वो देख ली, वो उस टाइप की पसंद है, जो ऐसी नहीं होती रॉ एजेंट बनता है कोई और दूसरे देश में जाके मार देता है, ऐसे वाली पसंद है। मतलब ऐसे ही नहीं की जो आप बोलते हैं ना यार, मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की ये देखी थी या उस डायरेक्टर की वो देखी थी, ऐसा नहीं। हाँ, इधर जाओ ना तो ऐसे करते हैं यार। गाइस, आपने वो नेटफ्लिक्स में देखा वेब सीरीज? ओ गॉड, मेरे पे नहीं सब्सक्रिप्शन इनका किसी का, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है? नेटफ्लिक्स तो देखा ही नहीं मैंने, मतलब पहले किसी का मांग मूंग के देखा होगा कॉलेज टाइम पे। क्या बात कर रहे हाँ हो? हाँ सही में, अमेज़न, नेटफ्लिक्स कुछ नहीं देखते? कुछ नहीं देखता मैं कुछ भी, और मैंने भी वो प्रीमियर लिया नहीं हुआ। जब कुछ वीडियो देखो तो पूरा ऐड देखना पड़ता है पहले। जरूरत ही नहीं पड़ी कभी कि क्या देखूं मैं। तो फिर नेटफ्लिक्स पे कभी वेब सीरीज आई एल्विश यादव की, तो फिर कैसे फिर कर लेंगे? तो कर ही लेंगे, तो कर लेंगे, देख भी लेंगे एक बारी। बिग बॉस 18 में जो आपके फेमस दोस्त है कटारिया साहब, उनको मौका मिले तो आप जाने दोगे? कटारिया, हाँ हाँ जाना ही चाहिए कटारिया भाई। कटारिया को जाना चाहिए। जाओगे? रुको मैं फोन करती हूँ शीतल मैम को। हेलो। वैसे आप एक ना, आपका एक ही दोस्त है जो ना थोड़ा अलग लगता है और पता है कि इसके साथ ही है, और मैंने इनको हर जगह देखा आपके साथ।
ये हर जगह ट्रेवल करते हैं? मेरे 2-3 दोस्त हैं और ज़्यादा भी नहीं, हमारा ग्रुप है। मैं, कटारिया, लक्ष्य, अर्चित, दिनेश भाई, अजय भाई, हम सारे ही रहते हैं साथ में ज़्यादातर। और बिल्कुल टच में ये रहता है, मतलब कहीं बिजनेस मीटिंग हो या फिर कुछ हो, ये तो है ही हर जगह। मैं अकेला नहीं जाता कहीं भाई, ये है ही, मतलब अगर मैं अकेला हूँ तो ये भी है, मतलब जहाँ ये वहाँ आप, जब इनकी शादी होगी ना, बड़ा अकेलापन महसूस होगा आपको देखना। हाँ, फिर आप ऐसे कहोगे, मेरे से पहले इसकी होगी। फिर ठीक है। यार ऐसे दोस्ती तो मतलब हमने तो बहुत कम देखी है ना। सब बिजी होते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं। बहुत कम ऐसे दोस्त मिलते हैं जो आपके साथ एसोसिएट हो के इतना चलते हैं। बिल्कुल। यू आर वेरी लकी कि आपके पास सच इतने में। अच्छे और पता क्या, दोस्त वो भी जो बचपन से जानते हैं और काम करते देखा भाई, मैंने वीडियोस देखे इनके, इतने वायरल हुए थे। बहुत काम किया आपके दोस्तों ने, इनको लेके धक्के खाए, पता है इन्होंने, भाई वो आ जाएंगे, हटाना भाई, अरे मेरी जान, मैं करवाऊंगा फोटो, हटना। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए, मैं देखा है यार। मैं मन में सोचती मैं जाऊंगी बिग बॉस में तो अमृतसर से कोई औरतें मेरे लिए लड़ेंगी इससे। यार अमृतसर वालों, अगर मैं चलेगी तो ऐसे आप लोगों ने भी स्कूटर लेके आना है। वो जो स्कूटर लेके बिग बॉस के सेट पे इतनी जनता पहुंची थी, वो हरियाणा से थी, कहाँ से थी? वो पता नहीं कहाँ से थी, पर थी कहीं ना कहीं से तो थी, बॉम्बे से भी थे। मैंने बोला था कि 1000 एक गाड़ी आ जाओ लेके, वो भी चल पड़े बंदे उधर से। फिर पुलिस वालों ने बोला कि भाई स्टोरी वोरी डाल के इसे रुकवाओ कि एम्बुलेंस कोई फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी। बिग बॉस के लोग पता कैसे कहते हैं, एल्विश को हमने कैसे निकाला, कहते पहले 9 गाड़ियां निकाली, कहते ऐसे करते थे इतने लोग, रुकिए देखते थे टॉर्च में, एल्विश भाई, एल्विश भाई। मैं बीएसएफ के साथ निकला डिग्गी में सो के। हाँ, कहते लिटा के उसको निकलवाया। क्या आप बात कर रहे हो? सब में ढूंढ रहे थे, वो मैं निकल गया इनोवा में। कहते एक गाड़ी कुछ नहीं करते थे, रोकते थे, 1 मिनट पीछे कौन है, इधर कौन है, नहीं एल्विश भाई, ऐसे कहते चेक करते थे। मैं 4 दिन तक बॉम्बे में ही था, फिनाले के बाद होटल में ही बंद, कहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं गए निकले। कहाँ? यार क्या बात है यार। मतलब मेरे को पता था, बिकॉज फिल्म सिटी में अपने कुछ दोस्त काम करते तो वो बोलते भाई ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, इवेंट के टाइम पे भी नहीं देखा। हाँ। और इतने लोग, इतना, आप 4 दिन तक होटल में ही बैठे रहे थे। और फिर दिल्ली जब आप गए तो वहां भी सेम? वहां पे जाते हमने इवेंट कर दिया सीएम साहब वाला। हाँ। मैं सीधा चंडीगढ़ गया था यहाँ से। अच्छा, सीएम हाउस वहीं पे है चंडीगढ़ में ना, तो सीधा चंडीगढ़ से फिर गुड़गांव भी होटल में, घर नहीं गया मैं, गुड़गांव में होटल में रुका रहा। घर के बाहर प्रॉपर भीड़, उनको लगता अब आएगा, बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, तो फिर मैं होटल में रुका रहा। उसके बाद बहुत टाइम बाद गया, जब शांत होने के बाद मैं, मेरे हिसाब से 10-15 दिन तक घर ही नहीं गया था मैं, फिनाले के अरे बाद। बाप रे यार। ये पहला विनर देखा मैंने जो जीत के सीधा घर जाते हैं, 15 दिन तक घर ही नहीं जा गए ही नहीं होटलों में। तो भाई आप क्या स्टोरी डालते हो तो आ जाते 1000 लोग। ज्यादा आते हैं। देखो, एक रिपोस्ट, पोस्ट, लाइक, कमेंट एक अलग बात होती है, वो तो वर्चुअल है। एक है कि मैं मैसेज करूंगा तो 1000, 10,000, 15,000 लोग आ जाएंगे। हाँ भाई, अभी तक तो आ रहे हैं देखो। यार इसका मतलब कितना प्यार करते हैं। और वो 10-15 हजार वेले नहीं होंगे, कामकाज वाले सारे, वो सारे आधा एल्विश भाई ने बुलाया, भाई पहुंचो। एक मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसकी ना जनता छोटे बच्चे हैं। भाई मेरी मीटअप में छोटा बच्चा आता ही नहीं, 18+। करेक्ट। 18 से 24 साल की जो एज उसमें दिखाते हैं ना कि आपके कितनी ऑडियंस कहाँ की है, मेरे छोटे बच्चे है ही नहीं, बड़े बड़े सारे। भाई जिन्होंने सब्सक्राइब किया था वो 18 साल के ऊपर हो गए हैं अभी। और वो ऑब्वियसली जब आपके साथ ही बड़े हुए हैं। आपने YouTube कब चालू किया भाई? मैंने करा था 2017 में, मतलब 16-17 के बीच में। 6 साल हो गए, 6-7 साल है ना भाई आपके YouTube पर 200-300 मिलियन व्यूज आते होंगे महीने के। भाई बिग बॉस के टाइम पे तो आते थे। अब मैं मेन चैनल पे पहले निकालता था ज्यादा मैं, अब 1 महीने में एक, अभी 6 महीने बाद मेरी पहली वीडियो आई थी। अच्छा, बिग बॉस से निकलने के बाद पहली वीडियो आई थी मेरी मेन चैनल पे, ये गुड़गांव। तो उसका भी एपिसोड 2 शूट कर रहे हैं। अगर इस पे रेगुलर हो जाऊं तो सही हो जाएगा। फिल्मों के ऑफर हो रहे हैं? हाँ, मेरे को एक मूवी आई थी बट वो मूवी रद्द हो गई, मतलब अभी उस रोक दी वो, क्योंकि किसी गैंगस्टर के ऊपर थी वो। अच्छा, उसके सीन में आपको पिक्चर करनी है ऐसी संजय दत्त टाइप? जो अच्छी लगे। एक आया मेरे पे, डायरेक्टर साहब थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, मतलब मुझे पता भी नहीं उनका, भूल गया मैं नाम। और बड़े डायरेक्टर है? हाँ मतलब सही है, उन्हें किसी ने मिलवाया था मेरे को इधर बॉम्बे में ही, उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे में मेरे को पहली बार मिला कोई ऐसे डायरेक्टर ना जो समझाए कि भाई ऐसे ऐसे। मैं देखा मैंने कि ये कैसे बातचीत करते हैं भाई यहाँ के लोग, तो कि अब ऐसे होगा, मुझे तुम में दिख गया। मैंने कि क्या दिख गया मेरे में? कोई कैरेक्टर का नाम था, मुझे मिन ने दिखाया, मेरी बेटी ने दिखाई तुम्हारी प्रोफाइल, तुम ही हो वो।
उनने मेरे को स्टोरी सुनाई, मैं भी सुन रहा, मेरे को समझ ही ना आया कुछ भी। मैंने कि यार ये क्या अजीब सी स्टोरी है। उसको पहली मिली मुझे ऐसे, वो ही मना कर दी मैंने, समझ ही नहीं आई। मैंने कि मूवी मिली है, मूवी मना कर दी।